उत्तर कोरिया सबसे रहस्यमय और बंद देश का तानाशाह 2 महीने से सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब है। 9 जून के बाद से किम जोंग उन को ना तो किसी कार्यक्रम में देखा गया, ना ही राज्य मीडिया में उनकी कोई तस्वीर आई। कोरियाई युद्ध की 73वीं वर्षगांठ जैसा बड़ा आयोजन भी उन्होंने मिस कर दिया। और जैसे ही किम गायब होते हैं, उत्तर कोरिया में एक ही सवाल सबसे बड़ा हो जाता है, किम के बाद आखिर कौन? इस सवाल के जवाब में अब सबसे तेज आवाज एक नाम उठ रही है, किम जू ए, तानाशाह की किशोर बेटी। दिखाते आपको खास रिपोर्ट। उत्तर कोरिया की राजनीति में किम जू ए का नाम पहली बार नवंबर 2022 में सामने आया, जब वो एक मिसाइल परीक्षण के दौरान अपने पिता के साथ नजर आईं। शुरुआत में वो एक बच्ची की तरह दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी मौजूदगी हर बड़े मंच पर बढ़ती गई। सैन्य परेड, मिसाइल लॉन्च, राष्ट्रीय समारोह, हर जगह पिता के साथ उनकी तस्वीरें जारी की गईं। पिछले 3 सालों में उनकी सार्वजनिक मौजूदगी लगातार बढ़ी है और हर बार उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया ने इन तस्वीरों को खास अंदाज में पेश किया, जिससे बाहर की दुनिया में ये चर्चा तेज होती गई कि ये सिर्फ एक पिता पुत्री का रिश्ता नहीं, बल्कि सत्ता की एक सोची समझी तैयारी है। फरवरी 2026 में दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS ने संसद में बंद कमरे में एक बड़ा दावा किया। एजेंसी ने सांसदों को बताया कि किम जू ए को उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके ठीक 2 महीने बाद अप्रैल 2026 में NIS ने अपने आकलन को और पुख्ता करते हुए कहा कि उनके पास इस बारे में विश्वसनीय खुफिया जानकारी है और किशोर बेटी को अब उत्तराधिकारी माना जा सकता है। अगर ये सच साबित होता है तो ये उत्तर कोरिया के इतिहास में पहली बार होगा जब किम परिवार की कमान किसी महिला के हाथ में होगी, एक ऐसी व्यवस्था में जो पूरी तरह पुरुष प्रधान रही है। उत्तराधिकारी की तैयारी के संकेत सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। जनवरी 2026 में किम जू ए कुमसुसन पैलेस ऑफ द सन पहुंची। ये वही जगह है जहां किम परिवार के पुरखों का प्रतीकात्मक मकबरा है और इसे उत्तर कोरिया की सत्ता परंपरा से जुड़ा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इससे पहले सितंबर 2025 में वो अपने पिता के साथ बीजिंग भी गई थीं। ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। हालांकि विश्लेषकों का यह भी कहना है कि बीजिंग यात्रा के दौरान वो ज्यादातर उत्तर कोरियाई दूतावास तक ही सीमित रहीं और खुलकर सार्वजनिक मंच पर नहीं आईं, जिससे ये भी संकेत मिलता है कि तैयारी सोच समझकर कदम दर कदम की जा रही है। फरवरी 2026 के आखिर में उत्तर कोरिया ने एक और तस्वीर जारी की, जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। इसमें किम जू ए एक शूटिंग रेंज पर स्नाइपर राइफल चलाती नजर आईं। पिता किम जोंग उन उनके साथ खड़े थे
विश्लेषकों के मुताबिक हथियार चलाने की ये ट्रेनिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक संदेश है कि उन्हें सैन्य पृष्ठभूमि के साथ ही उत्तराधिकारी के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। उत्तर कोरिया में सत्ता सिर्फ पार्टी से नहीं, सेना से भी चलती है। इसलिए बेटी को हथियार के साथ दिखाना सीधे सेना को एक इशारा माना जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और चेहरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किम यो जोंग, किम जोंग उन की छोटी बहन। किम यो जोंग सालों से भाई की सबसे भरोसेमंद सलाहकार रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्तर कोरिया की तीखी और मुखर आवाज के तौर पर जानी जाती हैं। हाल ही में उन्हें पार्टी के जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट का प्रमुख बनाया गया। ये एक ऐसी भूमिका है जिसे विश्लेषक पार्टी महासचिव जैसे ओहदे के बराबर मानते हैं। जहां किम जू ए के पास पिता का सीधा संरक्षण है, वहीं किम यो जोंग के पास दशकों का प्रशासनिक अनुभव और सत्ता के गलियारों की गहरी पकड़ है। यही वजह है कि विश्लेषक इसे सीधी उत्तराधिकारी की रेस नहीं बल्कि एक संभावित सुरक्षा कवच के तौर पर देखते हैं। अगर किम जोंग उन को अचानक कुछ हो जाता है और किम जू ए अभी भी नाबालिग हैं, उनकी संस्थागत स्थिति औपचारिक नहीं है, तो ऐसी सूरत में तुरंत सत्ता संभालने के लिए ज्यादा व्यवहारिक चेहरा किम यो जोंग ही होंगी, न कि एक अनुभवहीन किशोरी बेटी। यानी बेटी लंबी अवधि की योजना है और बहन तात्कालिक विकल्प। लेकिन प्योंगयांग की राजनीति में ये सिर्फ अंदर खाने जरूर चल रहा है और आने वाले वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में इसकी झलक और साफ हो सकती है। अब सवाल उठता है कि सेना किसके साथ खड़ी है। 2023 में एक सैन्य परेड के दौरान किम जोंग उन के करीबी और वर्कर्स पार्टी की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के डिप्टी पाक जोंग चोन किम जू ए के बगल में झुककर उनके कान में कुछ कहते नजर आए। ये तस्वीर तभी से सेना के भीतर बेटी को लेकर बढ़ते सम्मान के संकेत के तौर पर देखी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाल के हफ्तों में जब किम जोंग उन गायब थे, तब कई बड़े सरकारी और सैन्य आयोजनों की कमान प्रधानमंत्री पाक थे सोंग ने संभाली, न कि परिवार के किसी सदस्य ने। जिससे ये भी साफ है कि सेना और नौकरशाही अभी भी अपनी परंपरागत चेन ऑफ कमांड से बंधी हुई है। तो किम परिवार की सत्ता कितनी सुरक्षित है? जानकार मानते हैं कि उत्तर कोरिया की व्यवस्था किसी भी महिला उत्तराधिकारी के लिए नहीं बनी थी। इसलिए किम जू ए का रास्ता जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। कुछ विश्लेषक इसे अभी भी सिर्फ एक मिथक ही मानते हैं और कहते हैं कि उत्तर कोरिया में तानाशाहों के बच्चों को खास सम्मान देना कोई नई बात नहीं है।
लेकिन जिस तरह किम जोंग उन 2 महीने में जनता की नजरों से ओझल हैं, उतने ही तेज होते जा रहे हैं उत्तराधिकार को लेकर कयास। बेटी की बढ़ती मौजूदगी, बहन की मजबूत पकड़ और सेना की खामोश वफादारी, इन तीनों के बीच झूलता प्योंगयांग का भविष्य फिलहाल पर्दे के पीछे ही तय हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।